हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। सिंप्लीफाई करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू टी इज रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी इज रेज टू द पावर -8। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में। लिख लेते हैं हम 25 इंटू t इज रेज टू द पावर -4, ठीक है, 5 इज रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 इंटू t इज रेज टू द पावर -8। और यहाँ पर कह रखा है भाई t जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, और ये तो एक तरह से कंडीशन है, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि t इज रेज टू दी t इज़ नॉट इक्वल टू 0 सर क्यों दिया हुआ है, क्या है इसका मतलब। देखो t अगर 0 नहीं दिया हुआ होगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि t अगर 0 हो गया तो 0 इज रेज टू द पावर -4 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन होती है क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन को करिए। देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, इन क्वेश्चंस में स्ट्रेटजी लगाने की होती है, और ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक तरह से ध्यान रखना। एक्सपोनेंट एंड पावर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन ही यही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 इंटू टी इज रेज टू द पावर -4 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे 5 इज रेज टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी इज रेज टू द पावर -8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, स्ट्रेटजी लगानी है बस, और कुछ भी नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाओ, कुछ अप्रोच लगाओ। कैसे अप्रोच लगानी है बताता हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर देखो, आप न्यूमरेटर में 25 लिखा हुआ है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने देखा, डिनोमिनेटर में देखा 5 इज रेज टू द पावर -3 लिखा हुआ है। मतलब आप स्ट्रेटजी लगाइए कि यार ये 5 की पावर लिखी हुई है, एक तरह से 5 की एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला नंबर, यार 25 को भी मैं क्या 5 की एक्सपोनेंट में लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को भी 5 के एक्सपोनेंट में लिखूंगा। तो 25 को मैं क्या लिखता हूँ, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं। 25 को 5 के एक्सपोनेंट में मैंने क्यों लिखा, उसका मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि मुझे दिखा कि यार 5 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर भी लिख लेते हैं। ये एक इस तरह से स्ट्रेटजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर है बात। तो चलिए देखिए 5 के फॉर्म में लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, चलो इंटू टी इज रेज टू द पावर -4 है, तो टी इज रेज टू द पावर -4 एज इट इज़ रहने दो, या फिर आप इसको अभी सॉल्व कर लो, है ना। अभी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो t इज रेज टू द पावर -4 है, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि t इज रेज टू द पावर -4 है और बेस t भी नीचे है, न्यूमरेटर में t है, ठीक है, बेस बन के, और डिनोमिनेटर में भी t बना हुआ है बेस, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों तो हमारे सॉल्व हो सकते हैं ना। t इज रेज टू द पावर -4 और t इज रेज टू द पावर -8, ये दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। कैसे सॉल्व होंगे आपको पता है, ये एक तरह से किस में है, डिवीज़न में है, ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में है ना। ये ऐसे तो लिखा हुआ है t इज रेज टू द पावर -4, फिर डिवीजन में t इज रेज टू द पावर -8। और हमने पढ़ रखा है कि जब बेसिस सेम होते हैं डिवीजन के अंदर, और देखो a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n अगर हो, तो क्या हो जाता है हमारा a इज रेज टू द पावर -n हो जाता है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इनकी पावर को ही तो सिंपली माइनस करना है। तो t इज रेज टू द पावर -4 और माइनस करना है -8 को। बात समझ में आ रही है, मतलब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है माइनस के 8 को, तो मैंने एज इट इज लिख लिया। डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -3 लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया, इनटू, अब देखिए ये 10 जो है ना, इस 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया। और t इज रेज टू द पावर -8 अब नोट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब इसे नोट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5 इज रेज टू द पावर 2, अब ध्यान रखना, अब क्या करना है आपको, देखो 5 इज रेज टू द पावर 2, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5 इज रेज टू द पावर 2, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इंटू t इज रेज टू द पावर -4। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये -4 है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और फिर 8 है, ये लीजिए। अब -4 और +8 कितना होता है, +4 होगा, मतलब t की पावर क्या आ जाएगी हमारी, +4 आ जाएगी। क्लियर है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसे। डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -3। अब देखिए यहाँ पर 5 इज रेज टू द पावर -3, 5 की पावर -3 है, और यहाँ पर देखिए 5 की पावर एक और है, यहाँ पर देखो ओनली एक 5 और है, तो मैंने लिखा इनटू में है एक 5 और, मतलब 5 की पावर 1 और है,
ओनली 5 मतलब क्या है, 5 की पावर 1 है। अब देखिए 5 इज रेज टू द पावर -3 एंड 5 इज रेज टू द पावर 1 और मल्टीप्लीकेशन हो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n, बिकॉज यहाँ पर बेसिस सेम है और इनकी पावर को हम क्या कर देंगे, एक तरह से सिंपली ऐड कर देंगे, m प्लस n होता है, a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n, a इज रेज टू द पावर m प्लस n होता है। तो इनकी पावर को हमें क्या करना होगा, सिंपली प्लस करना होगा। तो -3 + 1, -3 + 1 कितना होता है, 5 इज रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके मतलब इसको और इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 5 इज रेज टू द पावर -2। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में एक 2 और है तो हमने लिख लिया 2। ठीक है, और ये 5 हमारा सॉल्व हो चुका है, तो 5 इज रेज टू द पावर -2। बात समझ में आ रही है। देखो ये रफ वर्क मैं आपके साथ के साथ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस रफ वर्क पे पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, 5 इज रेज टू द पावर 2 है, 5 इज रेज टू द पावर -2 है। अब देखो बेसिस सेम है ना दोनों के, तो मतलब ये भी हमारा सॉल्व हो सकता है। जैसे t को सॉल्व किया था ना, t यहाँ पे भी था, t यहाँ पे भी था और इनकी पावर को हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर भी देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5 इज रेज टू द पावर 2 जब भी डिवीज़न में होती है, आपको पता है, तो डिवीज़न में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, माइनस होता है। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। तो 2 - -2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में t इज रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -2, तो हमारा सॉल्व हो गया। नीचे क्या है, ओनली 2 है, तो ये हमने 2 नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए 5 इज रेज टू द पावर, चलिए आगे नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ अब मैं। अब देखिए 5 इज रेज टू द, ओहो फिर मेरे को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी तो लिखनी है, यहीं कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, 5 इज रेज टू द पावर, अब देखिए यहाँ पर 2 फिर माइनस माइनस, तो 2 फिर माइनस और फिर -2 लिखा हुआ है ऐसे, तो 2 -2, तो 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 + 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो 5 इज रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लीकेशन में t इज रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 इज रेज टू द पावर 4 क्या होता है, तो 5 × 5 × 5 × 5 कितना होता है, देखो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 × 25 करोगे, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 625। क्लियर है, और यहाँ पर t इज रेज टू द पावर 4 है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है। अब सॉल्व हो नहीं सकता है, तो बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर अपन ने कौन कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी है। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी मैंने यहाँ पर हमने किया था कि t इज रेज टू द पावर -4 को सॉल्व किया था, मतलब डिवीज़न वाली जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थी ना, वो वाली यूज़ करी थी। तो यहाँ लिख लो a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n, जो होता है वो a इज रेज टू द पावर m - n होता है। ठीक है, फिर हमने कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखो ये कर दिया था हमने। उसके बाद में हमने सॉल्व किया था यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी मल्टीप्लीकेशन में, 5 इज रेज टू द पावर -3 और 5 को सॉल्व किया था मल्टीप्लीकेशन में, इन पावर को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है a इज रेज टू द पावर m जो होता है वो इंटू a इज रेज टू द पावर n जो होता है a इज रेज टू द पावर m + n होता है। तो ये दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपनी यूज़ हुई है यहाँ पर, तो हमने ये नोट कर लिए। क्लियर है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखना बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम्स में। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, 3 इज रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में है 10 इज रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में है 125। चलिए, और 5 इज रेज टू द पावर -7 है मल्टीप्लीकेशन में 6 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ पर देखिए 3 इज रेज टू द पावर -5 है, तो इसका तो कुछ करना नहीं है, फैक्टराइज हो ही नहीं सकता है। अब हाँ, सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखो, यहाँ पर मेरे को 3 दिख रहा है। ठीक है, क्या नीचे 3 दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर दिख नहीं रहा है, लेकिन है यहाँ पर छुपा हुआ, अभी मैं बताऊँगा कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 10 दिख रहा है, नीचे 10 दिख रहा है, नहीं 10 है भी नहीं नीचे। ठीक है, यहाँ पर 125 दिख रहा है, क्या यहाँ पर 125 दिख रहा है, नहीं, बट 125 को अगर हम फैक्टराइज करें 5 के फॉर्म में तो हो सकता है ना भाई सॉल्व, क्योंकि हमें दिखा नीचे 5 है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 10 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की होल पावर, क्या लिखूंगा मैं, 10 को मैंने लिखा 2 × 5 और उसके होल पावर -5। बात समझ में आ रही है, 2 × 5 की पावर -5। अब मैं थोड़ा सा
आपको समझाता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट को। 2 इंटू 5 की होल पावर अगर -5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर भी -5 है, मल्टीप्लीकेशन में 5 की पावर भी -5 है। ठीक है, तो इस चीज को 10 इज रेस टू द पावर ऑफ -5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इज रेस टू द पावर -5 एंड इंटू 5 इज रेस टू द पावर -5 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए। तो 2 इज रेस टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में 5 इज रेस टू द पावर -5। फिर मल्टीप्लीकेशन में देखो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 5 की पावर 3 लिख सकते हो सर, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, तो मैंने लिख लिया ये 5 की पावर 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय करिए, ये डिवाइड कर दिया हमने। 5 इज रेस टू द पावर -7, तो 5 इज रेस टू द पावर -7 मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 6 इज रेस टू द पावर -5। अब देखो ऊपर 6 है क्या, कहीं नहीं है, तो ये कहाँ से सॉल्व होगा, 6 नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो हमने फैक्टराइज किया, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, देखो 6 इज रेस टू द पावर -5 है, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 2 इंटू 3 की पावर -5, और 2 इंटू 3 की पावर -5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं क्या लिखूंगा, 6 इज रेस टू द पावर -5 को 2 इज रेस टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में 3 इज रेस टू द पावर -5। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 3 इज रेस टू द पावर -5 है। अब देखिए 3 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर है, नीचे भी 3 इज रेस टू द पावर -5 है, तो जो दिख रहा है सेम, इसे तो आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। ये रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, और क्या रिड्यूस हो सकता है, और देखिए 2 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर भी है, 2 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर भी है, ये भी रिड्यूस हो गया। अब क्या बचा, अब 5 इज रेस टू द पावर -5 बचा है। अब देखिए 5 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर है, 5 इज रेस टू द पावर -7 नीचे, मतलब 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, बेसिस मतलब 5 बेस के फॉर्म में यहाँ पर न्यूमरेटर में भी है, 5 बेस के फॉर्म में डिनोमिनेटर में भी है, तो मतलब ये दोनों हमारे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a इज रेस टू द पावर m माइनस n। हो सकता है ना ये दोनों सॉल्व, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो 5 इज रेस टू द पावर 5 इज रेस टू द पावर -5। ठीक है, और जो इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी माइनस हो जाएगी। तो देखो 5 इज रेस टू द पावर, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, 5 इज रेस टू द पावर -5, ये -5, और इन दोनों की पावर को हमें सिंपली माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस का 7। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व कर दिया। और देखो चलो एक चीज़ और है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 3 भी है। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन में 5 इज रेस टू द पावर 3। और देखो ये सॉल्व हो चुका है, ये हमारे रिड्यूस हो चुके थे, तो डिनोमिनेटर में अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5 इज रेस टू द पावर -5, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस लगा दिया 7, और मल्टीप्लिकेशन में 5 इज रेस टू द पावर 3। चलिए 5 इज रेस टू द पावर -5 + 7, तो -5 + 7 कितना होता है, 5 इज रेस टू द पावर 2 होता है, तो 2 लिख दिया हमने। मल्टीप्लिकेशन में 5 इज रेस टू द पावर 3 है, तो 5 इज रेस टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे बेसिस सेम है, तो कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, m इंटू n वाली। ठीक है, तो m इंटू n क्या करता है भाई, a इज रेस टू द पावर m इंटू a इज रेस टू द पावर n जो होता है, तो वो क्या हो जाता है, a इज रेस टू द पावर m + n। उनकी पावर क्या हो जाती है, इंटू के फॉर्म में प्लस हो जाती है। इंटू में जब भी हो बेसिस, तो क्या हो जाती है, उनकी पावर को ऐड कर दो, तो 5 इज रेस टू द पावर 2 + 3 हो जाएगी। तो 5 इज रेस टू द पावर 5, देन 5 इज रेस टू द पावर 5 क्या होता है भाई, तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जब आप करोगे, तो 5 5 जा तो 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 625, और 625 को आप क्या कर दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, 60 62, 25 छिंग 150, 150 और 6 156, तो 156 25 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ओह सॉरी क्या कर दिया, ये 25 से क्यों कर दिया, 625 को 5 से ही तो करना है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30 31, 3125 आएगा।
ठीक है, 25 से कर दिया। ये देखो 5 इंटू 5 तो 25 हो गया था, फिर 5 इंटू 5 25 हो गया था, फिर एक 5 ही तो बचा था, तो 5 25 इंटू 25 तो 625 एंड 625 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3125 आएगा। ठीक है, तो 3125 इसका आंसर होगा आपका, ये आंसर। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपन ने कौन कौन सी यूज़ करी है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी, कौन सी, यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी हमने डिवीज़न वाली करी थी ना, डिवीज़न वाली, डिवीज़न को सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सी, a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n, a इज रेस टू द पावर m माइनस n होता है, करा था ना अपन ने यहाँ पर माइनस n। पहले तो रिड्यूस कर दिया था, जितने भी रिड्यूस हुए उसके बाद में इनको सॉल्व किया था। देखो यहाँ पर की हुई है डिवीज़न वाली, ठीक है। फिर एक अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की यूज़ करी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि a इज रेस टू द पावर m इंटू ए इज रेस टू द पावर एन जो होता है वो ए इज रेस टू द पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।